मैं अभी स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह जी को, तो वो कृपया अपना स्वागत भाषण सबके बीच में रखें। नमस्कार सभी को। दिव्यांग योगासन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी, जो कि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंतर्गत कार्य कर रही है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, affiliated to World Yogasan Association, member of the Indian Olympic Association। हमारी इस दिव्यांग योगासन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर नवदीप जोशी जी, कन्वीनर श्री राम कुमार राठी जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम जिसके अंदर की हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक मेगा कैंपेन जो देश भर में, विश्व भर में चल रहा है, उसमें आहुति देने के लिए हमारे दिव्यांगजन, उनकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से आज अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, उसके लिए आज का ये हमारा कार्यक्रम सभी जगह चल रहा है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती दीपा मलिक जी, चेयरपर्सन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से उपस्थित होंगी। हमारे यहाँ कार्यक्रम का संचालन श्री राकेश गोस्वामी जी, सर आपका स्वागत है। लैंप लाइटिंग के लिए श्री भरत जी, आप दिव्यांग योगी हैं, मेडल विनर हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 11:30 पर हम सभी 11:30 बजे हम सभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 13 सूर्य नमस्कार सभी करेंगे। हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर होंगे 11:45 पर प्रोफेसर दयाल जी, आप संरक्षक सक्षम, यदि आप उपस्थित हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। हमारे एक अन्य गेस्ट स्पीकर डॉक्टर संजय मालपानी जी, यदि आप उपस्थित हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। डॉक्टर नवदीप जोशी, संस्थापक नवयोग, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर जोशी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम कुमार राठी जी, सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्रीमती सुनंदा राठी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैडम आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम का समापन लगभग 12:50 पर होगा, जिसमें शांति पाठ के लिए हमारे बीच में हेमंत शर्मा जी उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे बीच में जुनैद जी, हमारी दिव्यांग स्पोर्ट्स कमेटी के सभी मेंबर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन, सभी योगा पैरा टीचर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी दिव्यांग छात्र छात्राएं एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले सभी जॉइंट कोलैबोरेशन वाले जितने भी हमारे संस्थान हैं, उनके प्रमुखों का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं जी। मैं अभी हमारे बीच में, जैसा कि अभी बताया, बहन दीपा मलिक जी जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में। वो हमारे पैरालंपिक कमेटी की चेयरमैन भी हैं और ओलंपिक में भारत को मेडल दिलवाने वाली ऐसी सशक्त महिला शक्ति हमारे बीच आज विद्यमान है। वो खुद भी फिजिकली चैलेंज हैं और जीवन में इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने जीवन में उन सारी ऊंचाइयों को छू लिया है, जो कि किसी भी एक हमारे जैसे भारतीय के लिए बड़े खुशनसीबी की बात है और गर्व करने की बात है ऐसी बहनों पर। तो आज हमारे बीच में है। मैं बहन दीपा मलिक जी से निवेदन करूंगा कि बहन दीपा जी इस हमारे सबका मार्गदर्शन करें, क्योंकि सबसे पहले उनको आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि वो आज पूरे देश को लीड कर रही हैं दिव्यांगों की दृष्टि से। जितने भी दिव्यांगजन खेल कूद में भाग लेते हैं
उन सबको आगे जीवन में क्या दिशा मिले। और ये सारे आज डोर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये डोर ऐसी बहन के हाथ में दी है जो खुद भी दिव्यांग है और उन्होंने अपने जीवन में उन सब ऊंचाइयों को छू लिया है। बहन दीपा मलिक जी। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। उपस्थित सभी अतिथिगण, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जो आज इधर जुड़े हैं, मेरे सभी दिव्यांग प्रियजन, भाई बहन और उनके साथ जुड़े उनके परिवार के सदस्य। ये कहना बहुत जरूरी है, परिवार के सदस्य, क्योंकि हम आज योग की बात करेंगे और हो सकता है योगा के कुछ ऐसे आसन हो जिसमें हम जैसे व्यक्तियों को बैलेंस के लिए अपने थोड़ी सी मदद की जरूरत लगती है, थोड़ा सा सहयोग लगता है। इसलिए जो साथ जुड़े लोग हैं उनका अभिनंदन करना भी उतना ही आवश्यक है। आज जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये एक हमने कार्यक्रम जो रखा है, राकेश गोस्वामी जी धन्यवाद, आप बार बार मुझे जोड़ते हैं इतने अच्छे कार्यक्रम से। और खुद प्रधानमंत्री जी की आजादी का अमृत महोत्सव की कमेटी की मेंबर होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम दिव्यांग व्यक्ति भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं। चाहे वो वोटिंग की अपील हो, वो भी मैं इस मंच से करूंगी, क्योंकि हम सक्षम हैं और हम जब तक अपनी सशक्तिकरण के बारे में खुद सजग नहीं होंगे, खुद उसमें हम योगदान नहीं देंगे, खुद हम अपने देश की प्रगति का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये सब करने के लिए हमारी सेहत महत्वपूर्ण है। पहले ही हमें मैं तो ये कहती हूँ कि इस दिव्यांगता में, क्योंकि मैं वो दिव्यांग शब्द को ही इस्तेमाल करूंगी, उसने हमें जो एक शक्ति अलग हटकर दी है, मानसिक रूप से जो हमारे अंदर मनोबल होता है, कठिनाइयां झेलने की जो हमारे अंदर एक सहन शक्ति होती है, जो हमें बचपन से, शुरुआत से या जब भी हम किसी भी दिव्यांगता में आते हैं, एक स्पेशल एनर्जी लगती है, एक स्पेशल जोश लगता है। तो वो जो जोश हमने अपने अंदर भरना है, उसको चार चांद लगाने के लिए मुझे लगता है योगा जैसा जो एक एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, जो ना केवल योगा है, वो हमारे देश की परंपरा है, वो हमारी धरोहर है, उसके अंदर हमारा भारत बोलता है, उसके अंदर हमारी अपनी सेहत के प्रति एक आत्मनिर्भरता उभर कर आती है कि हमें बहुत ज्यादा विदेशीकरण की तरफ न जाकर अपने ही देश की जो परंपरा है स्वास्थ्यपूर्ण रहने की, उसका हम इस्तेमाल करें। और आपको जैसा बताया गया, मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ, 22 वर्ष हो गए मुझे। ट्यूमर की वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्योंकि बार बार पीठ पे टांके आए हैं, ऑपरेशन हुए हैं बड़े बड़े, और छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त है। जब मैं लकवाग्रस्त की बात करती हूँ तो ना मल की शक्ति, ना मूत्र की शक्ति, और आधे फेफड़े भी मेरे जो हैं वो लकवाग्रस्त हैं। शरीर का अंग बहुत ज्यादा काम नहीं करते, मात्र 2 हाथ काम करते हैं, और गर्दन के बिल्कुल नीचे जो जोड़ है कंधों का, उसमें लगभग 200 टांके हैं। तो गर्दन के नीचे से ही ऑपरेशन शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये गर्दन का हिस्सा भी बहुत बलपूर्वक नहीं है, कंधे भी इतने ज्यादा कार्यरत नहीं है। लेकिन फिर क्या कारण है कि चाहे एशियाई खेल का मेडल हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल हो, चाहे पैरालंपिक का एथलेटिक्स का महिला मेडल हो, वो 40 वर्ष की आयु हो गुजरने के बाद एक दीपा मलिक लेकर आती है। शायद इसलिए कि मानसिक रूप और शारीरिक रूप से इस शरीर को संभालना सीखा है, इस शरीर का व्यायाम सीखा है। और जो इंसान का हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते और बिस्तर पे ही उसको शुरुआती दिनों में लेटा रहना पड़ा, तो फिर ऐसा क्या किया होगा जो आत्मबल भी आया, मानसिक शक्ति भी आई और शारीरिक शक्ति भी लौट कर आई। तो उसका एक ही उत्तर है कि योग। बहुत सारे आसन नहीं भी होते तो भी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लोम
और जितनी भी सांस भरी एक्सरसाइजेज हैं, जो बैठकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, या हाथों को ऊपर कर कर बॉडी बैलेंस की एक्सरसाइज है, उल्टा लेट कर ही आगे ऊपर पूरी पीठ हाथों के बल उठाने का जो आसन है, ये सब स्ट्रेचिंग करी, ये सब सांस की एक्सरसाइजेस करी, तो आज भी लोग मुझे एक बार तो रोक के बोल ही देते हैं कि मैडम 52 साल की तो नहीं लगती। और आप देखिए मैं 52 साल की नहीं लगती क्योंकि योगा से नाता जोड़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मात्र आज का कार्यक्रम एक योग कार्यक्रम नहीं है, मात्र मुझे लगता है कि हमारे एक एकजुट होने का भी प्रयत्न है। हम सब मिलकर आज इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। हम अपनी सेहत के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, हम आपसी भाईचारे की भी बात करेंगे। जब मानसिक बल और मनस्थिति किसी भी परिस्थिति में खुशहाल होगी, तो हम लोग और दुगनी सामर्थ्य के साथ देश की उन्नति में हम जुड़ सकते हैं। तो आज जो ये सूर्य नमस्कार का इनिशिएटिव है, आज जो हमारी पहल है, और उसके अंदर हम भी, देखिए कहने को क्या हो जाएगा, एक सूर्य नमस्कार हम कर लेंगे, ये एक सिंबल है हमारे प्यार का अपने देश के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री की पहल है कि 75 साल हो गए हैं और उन्होंने हम इतने प्यार से दिव्यांग की एक उपाधि दी है कि भाई आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है, और एक आह्वान किया है कि आप आइए, जुड़िए, देश की तरक्की से जुड़िए, इसमें सबका साथ सबका विकास लिखा हुआ है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो नवसारी में अपना जन्मदिन भी दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मनाते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी की। पैरालंपिक कमेटी दिव्यांग खेलों को आगे ले जाने में, प्रोत्साहित करने में जुटी हुई है। और जब जब खिलाड़ी, इस बार भी आपने देखा होगा, चाहे हमारे खेल मंत्री हो, खेल मंत्रालय हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, सबने खुद दिव्यांग खिलाड़ियों से बात करी, उनका स्वागत किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनके परिवार से जुड़े। तो जब वहां से इतना बड़ा पहल आ रहा है कि हम दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करने की बात हो रही है, तो ये जो इनिशिएटिव है सूर्य नमस्कार का, ये शायद हमारा फिट इंडिया के लिए, हमारे योगा के लिए, देखिए मैं खेलों में जाती हूँ, मैं कराटे देखती हूँ, ताइक्वांडो देखती हूँ, अब तो रोलर स्केटिंग आ गई है, स्केट बोर्डिंग आ गई है, यहाँ तक कि आधुनिकता को मद्देनजर रखते हुए जो देश वीडियो गेमिंग में अपने आप को अव्वल दर्जे पे ला रहे हैं, वीडियो गेमिंग तक भी अब एशियाई खेलों का हिस्सा बनती जा रही है। तो हम क्यों नहीं, जैसे हमने कुश्ती को पॉपुलर किया है, कबड्डी को पॉपुलर किया है, वैसे अब हमारे देश जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, दिव्यांग जनों की भी सबसे बड़ी जनसंख्या, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, ये हमारे देश में है, तो जनसंख्या अगर हम कहें तो उसका अगर हम एक सकारात्मक सोच रखें तो उतनी शक्ति हमारे पास है। जब उतनी शक्ति हमारे पास है कि हमारा नंबर ज्यादा है, तो क्यों ना हम अपने खेल को, अपने योगा को और प्रचलित करें। और उस एक संसार के अंदर तो वैसे भी अब तो इंटरनेशनल योगा डे मनने लगा है। आदरणीय मोदी जी ने इस परंपरा को इतना उठाया है, और पुराने काल से ये कला चली आ रही है, और विदेशी आते हैं भारत में। योगा का एक टूरिज्म है पूरा का पूरा, तो फिर क्यों नहीं इसको एक ओलंपिक और पैरालंपिक खेल में परिवर्तित किया जाए? क्यों नहीं हम लोग इसमें इतना जुड़े कि हमारा खेल भी ओलंपिक का हिस्सा बन जाए, पैरालंपिक का हिस्सा बन जाए, और हम लोग उसमें अपनी भागीदारी दें, अपने सशक्तिकरण और अपने सेहत की बात रखें। तो एक बार पुनः आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। आप सबने जो ये प्रेरणा आगे लाई है योगा के माध्यम से, एक सशक्तिकरण, एक सेहतपूर्ण शुरुआत हमारे भारतीय दिव्यांगजनों के लिए, और ये मौका हम लोगों का देश की तरक्की में जुड़ने के लिए। आजादी का महोत्सव
पूरे जोश से मनाने के लिए और मुझे इसमें जोड़ने के लिए, हिस्सा बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको मेरी शुभकामनाएं और जय हिंद, जय। बहन दीपा जी ने इतना हृदय स्पर्शी और दिल को मतलब झकझोर देने वाला अपना मतलब मैं क्या बोलूं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है, मार्गदर्शक रही है। आप मेरी छोटी बहन हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज आपने हमारे बीच में इतने शॉर्ट नोटिस पर अपनी भागीदारी दी और इतना प्रेरक भाषण दिया है। मुझे लगता है बहुत सारे दिव्यांगजन बहनें और भाई जो कि आज कहीं ना कहीं कष्ट में होंगे, और मैं आपका ये छोटा सा बड़ा प्रेरक भाषण चाहूंगा कि हर दिव्यांग जो आज नहीं भाग ले पाए उनको भी सुनने को मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को और मजबूत करें, योगासन करें, प्राणायाम करें और अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको ठीक करने का एक प्रयत्न करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा सूर्य नमस्कार का ये जो अपना यज्ञ है इसमें डॉक्टर दयाल जी, डॉक्टर दयाल जी अभी नहीं है, डॉक्टर दीपा जी का जो यहाँ पे आना, और आप देखिए हमारे पूरे भारत से अलग अलग स्कूलों से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए JR स्पेशल स्कूल्स में इतने बच्चे दिख रहे हैं, दिल्ली के 2 अलग अलग यूनिवर्सिटियों से दिख रहे हैं, और भी लगभग 100 से ज्यादा स्थानों में बहुत जगह इंस्टीट्यूट बंद हैं। उसके बावजूद भी ये जो आजादी का अमृत महोत्सव और हमारी भागीदारी भी सूर्य नमस्कार पे हो, इसलिए हमारे पूरे देश भर से दिव्यांग लोग जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है। अब अगला सूर्य नमस्कार का बयान मैं